जनपद बलिया के एक खास एक छोटा सा गांव है जो गौरा का नाम से लोग जानते हैं और उस गांव को जो है अनिल राजभर गोद लिए हैं और उस गांव को स्मार्ट गांव बनाने का एक जो है ख्याल आया है। गौरा के प्रधान जी है, इनसे मुलाकात करते हैं कि आखिरकार वो गौरा गांव को किस तरह से स्मार्ट गांव बनाने का एक जो है कहीं ना कहीं तैयारी चल रही है। जी नमस्कार, मैं सभी दर्शक भाइयों को आपके चैनल के माध्यम से सादर प्रणाम करता हूं और मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरा ग्राम सभा एक छोटा ग्राम सभा है और पिछड़ा इलाका है। जब माननीय अनिल राजभर जी आए थे तो पूरे हमारे ग्राम सभा में एक जन चौपाल लगा था जिसमें उनका कार्यक्रम था, जिसमें हर अधिकारी इस क्षेत्र के थे और पूरी हमारे ग्राम सभा के जनता और क्षेत्र की जनता भी थी। हमने उनसे ये मांग किया कि मंत्री जी, मेरा ग्राम सभा गरीबों ग्राम सभा है, आप इस ग्राम सभा को विकास करने के लिए इस ग्राम सभा को गोद ले लीजिए। यानी कि आपने ये बात रखा था? जी, मैंने अपना रखा था इस बात को, इसलिए कि ये जो हमारा ग्राम सभा है या कोई भी ग्राम सभा है, ये ग्राम प्रधान की निधि से वो विकास नहीं हो सकता है। तो हमने उस बात को रखा तो मंत्री जी ने खुला चैलेंज करके स्वीकार किया और स्वीकार करने के बाद बलिया जिला में ब्लॉक चिल्कहर में जो गौरा गांव है, मेरे ग्राम सभा को गोद लेने का काम किया। मैं उनको इस चैनल के माध्यम से धन्यवाद देता हूं कि ऐसे मंत्री माननीय अनिल राजभर जी जो इस प्रदेश में ललकारने का काम कर रहे हैं, मैंने एक बात पे उनको स्टेट के माध्यम से कहा, उन्होंने इस बात को स्वीकार किया और समाज में खरा उतरने का काम किए हैं। सबसे पहले आप भी धन्यवाद के पात्र हैं क्योंकि ऐसे प्रधान प्रतिनिधि जो गांव के भला के लिए अगर देखा कि अगर शायद जो है प्रधानी जो है एक व्यवस्था से गांव का सुदृढ़ विकास नहीं हो सकता है, तो अंदाजा लगाने के बाद आपने जिस मंत्री से एक आग्रह अपील किया जो गाँव का एक भला हो सके, गाँव को एक स्मार्ट स्तर पर ले जाने का आपने जो सोच रखा, उस सोच को एक मंत्री पद पे जो रहे अनिल राजभर को आपने ये बात साझा किया। इससे लगता है कि कहीं ना कहीं ऐसे आप जैसे प्रधान प्रतिनिधि को एक सोच ऐसी रखनी चाहिए जिससे गांव का एक उत्थान हो सके। जी जी। और जैसे आपने अपने गांव में तमाम तरह से ऐसे खेल और ऐसे बच्चों के लिए व्यवस्थाएं देखे होंगे जो उपस्थित नहीं है, जिसको आप लोग प्रयास करते होंगे जो बच्चों के लिए सही तरीके से उस ग्राउंड लेवल पे जारी हो। जी जी, हमारे ग्राम सभा में इसके लिए क्या प्रयास कुछ किए हैं? जी, प्रयास ये है कि देखिए, अभी मंत्री जी को हम लोग कल मिलेंगे 7 तारीख को। उन्होंने ग्राम सभा का कार्य योजना मांगा है कि जिस ग्राम सभा में जो जो काम है आप उसको लिख करके दीजिए ताकि हम उसको चिट्ठी को बना करके आदेश करें। तो हमारे ग्राम सभा में जो है कि एक बारात घर के लिए मैंने एक प्रस्ताव, ग्राम सभा शमशान है उस तो जो है कि मैंने प्रस्ताव दिया है और अपने ग्राम सभा में जो भी नाली रोड चक्रोड भड़ंजा जो भी है उस सिस्टम को मैंने प्रस्ताव लिख कर मंत्री जी को मैं गाँव बनाने सरकार न कहीं इस बात पे रही है, लेकिन प्रधान प्रतिनिधि इस बात पर नज़र रखते हैं। ये चीज़ जो है बहुत कम ही लोग ऐसे फोकस करते हैं। आप जैसे लोग अगर हर गांव में ऐसा सोच रखने लगे तो हर गांव का जो है सुदृढ़ विकास हो पाएगा। देखिए, मुझे पूर्ण विश्वास हो गया है कि मेरा ग्राम सभा एक सुंदर ग्राम सभा और स्मार्ट ग्राम सभा जिले का सबसे सुंदर ग्राम सभा होगा। इसलिए कि मंत्री जी जिस दिन हमसे इस पे वार्ता किए उसी दिन के बाद हमारे जिले से CDO साहब और DPRO साहब का फ़ोन आ गया कि आप अपने ग्राम सभा का कार्य योजना बना करके दीजिए, आपका ग्राम सभा की जो समस्या है उसको निस्तारण किया जाए। कितने जो है वहाँ पे संख्याएं हैं आपके गांव में? अगर सभा में देखा जाए ग्राम सभा में टोटल संख्या कितना है? जी, हमारे यहाँ टोटल जनसंख्या अगर देखा जाए तो 3000 है। 3000 में देखा जाए तो पिछड़े वर्ग के लोगों की संख्या लगभग में कितना नियर अबाउट देखा जाए? उसमें 90%। जी जी, बाकी 10% अदर कास्ट के लोग हैं जो वहाँ बिलोंग करते हैं और उनकी स्थिति देखा जाए तो 90% की स्थिति बहुत नाजुक, हालात बहुत गंभीर है। जी जी। और इस स्तर को देखते हुए आपने मंत्री जी से ये बात को साझा किया जो गांव को गोद लेने का काम किया। जी जी। क्या लगता है कि अब उस गांव के सभी लोग आपसे, जो आपके जनता आपके गांव के लोग हैं, कहीं ना कहीं आपसे मिलकर एक बहुत खुशियाँ जो है बांट रहे होंगे? बिल्कुल बिल्कुल, हमारे ग्राम सभा में उसी दिन के बाद सुबह में मीठा वितरण कराया। मीठा वितरण? जी जी। और क्या एक और सपना है जैसे गाँव को ले जाने के लिए, जैसे आपके मकसद से क्या लगता है कि गांव को किस
कैटेगरी में उतारना चाहिए? देखिए, मंत्री जी ने पहले शब्द ही मीडिया के सामने और पेपर के सामने बोले हैं कि मैं इस ग्राम सभा को प्रदेश का और जिले का सबसे सुंदर ग्राम सभा और स्मार्ट ग्राम सभा बनाऊंगा। जैसे मंत्री जी तो बोले हैं, अभी हाल ही में पंचायत भवन का निर्माण हुआ है, आपके कार्य योजना में भी वो हुआ होगा। जी जी। और कहीं ना कहीं यह चीज़ को ध्यान रखते हुए आप तो बेहतर तरीके से निर्माण कराए होंगे। जी जी, बिल्कुल। और गांव के तमाम नालियों और उस विकासों को अपने स्तर से तो कराने का काम जारी किए होंगे। बिल्कुल, हमारे ग्राम सभा में हमारे स्तर से आंगनबाड़ी का कार्य जो है कि चल रहा है, और उसके बाद स्कूल का बाउंड्री, और उसके बाद पंचायत भवन, और 2 RCC, 2 इंटरलॉकिंग हुआ है, 2 नाली का निर्माण हुआ है, और भी काम जो है कि कार्य चल रहा है। मैंने बताया कि अभी जो फिलहाल में अनिल राजभर आए थे और उनसे बातचीत के दरमियान यह जानकारी हुआ कि एक गांव गौरा है जिसको जो गोद लेने की ज़रूरत है, क्योंकि वो गौरा गांव के लोगों की एक ऐसी स्थिति है जो 90% बताया जा रहा है कि पिछड़े वर्ग के लोगों की संख्या है, और उन लोगों का भला तभी हो पाएगा जब इस गांव को एक प्रदेश स्तर से कहीं ना कहीं केंद्र से सहायता मिलेगा। और इस बात को देखते हुए गांव के प्रधान ने उस बात को साझा किया ताकि इस गांव के 90% लोगों का भला हो सके, 10% जो लोग हैं उनका भी साथ में भला हो सके। तो अब क्या लगता है कि इस गांव को जो बलिया जनपद का एक खास गांव माना जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल माना जाएगा। जिस माध्यम से और जिस बातों से मंत्री जी ने हमें बताने और कहने का काम किया है, हमें को पूर्ण विश्वास है। बता रहे हैं 90% पिछड़े वर्ग के लोग हैं। ओम प्रकाश राजभर जो है पिछड़े लोगों के साथ चलने का काम करते हैं, निरंतर जो है उनके ऊपर फोकस भी करते हैं कि हर दलित पिछड़ों के साथ में चलने का काम करूंगा, उनके जो है पास जाने के लिए लगातार जो है उनके समस्या से जो है चलने का काम करें। क्या लगता है कि ओम प्रकाश राजभर आपके गाँव में लोगों से दुख सुख में आने जाने का काम किए हैं? देखिए, हमारे माननीय ओम प्रकाश राजभर जी 5 बार आ चुके हैं। 5 बार? जिसके मैं अध्यक्षता में मैं 3 बार बुलाया हूँ। अभी 6 महीना पिछले मैं अपने गोविंद साहब मंदिर पे सोहलदेव जी की जो है कि मूर्ति का स्थापना हुआ है, उसमें वो आए थे, उसमें हम भी थे। और हमारे ग्राम सभा में 5 बार आ चुके हैं। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ अनिल राजभर को कि हमारे ग्राम सभा में पहले मुलाकात में ही हमारे ग्राम सभा को, हमारे बात पे, मैंने उससे पहले कहीं भी उनसे मुलाकात नहीं हुए थे, पहले ही बात पे उन्होंने हमारे गांव को गोद लेने का काम किया और विकास का रास्ता दिखाने का काम किया। और उसने संकल्प लिया कि मैं इस ग्राम सभा को प्रदेश और जिले का सबसे सुंदर ग्राम सभा बनाऊंगा। मैं धन्यवाद देता हूँ अनिल राजभर को। चलिए, ये खास जानकारी रही गांव गौरा के जो है खास तरह से हमारे साथ प्रधान जी उपस्थित थे, और इन्हीं बातों के साथ भी न्यूज़ इंडिया पे इनको जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।